हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं गणित में भिन्न। भिन्न का टॉपिक आज हम क्या पढ़ने वाले, भिन्नों को जोड़ना व घटाना। आज इसकी पार्ट नंबर 3 तीसरी वीडियो। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो करा दी है। वे अगर आपने तीसरी वीडियो पर आए हैं ना, तो पहले प्लीज जाके पहली और दूसरी वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए भिन्न होती क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलने वाली है मैथ्स की, ठीक है, और कोई भी वीडियो छूटेगी नहीं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, भिन्नों को जोड़ना। देखो सिंपल जोड़ के सवाल है ये। जैसे आपने सवाल तो जोड़े होंगे, जैसे कि 2 + 2 + 1, ये सवाल तो सब जोड़ते हैं। तो इसे कैसे जोड़ते हैं हम, 2 और 2 4 और 1 5। अब बच्चे इनमें क्या गलती करते हैं, भिन्न है, भिन्नों को जोड़ना है तो बच्चे क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर जोड़ देंगे, नीचे का नीचे जोड़ देंगे और सवाल हो जाएगा बिल्कुल गलत। तो भिन्नों को जोड़ने के लिए ऐसे नहीं होता कि ऊपर का ऊपर जोड़ते हैं नीचे का नीचे। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि नीचे संख्या क्या है हमारी हर में। तो हर में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अगर सब जगह 3 है, मतलब सेम संख्या है, तो कोई समस्या नहीं है, एलसीएम की कोई दिक्कत नहीं, फिर हमारा 3 ही एलसीएम आ जाएगा। अगर यहाँ पे सेम संख्या है तो सबसे पहले हम ये सेम संख्या लिख लेंगे 3, कॉमन है तीनों में, तो एलसीएम क्या हो गया हमारा 3। अब हम ऊपर वाली संख्याओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 4 + 5 + 9। अगर नीचे सेम संख्या है तो इस तरीके से हो सकता है, अगर अलग अलग संख्या है तो पहले इसका हम एलसीएम लेते हैं। अब ऊपर के नंबर जुड़ जाएंगे क्योंकि सारे प्लस के साइन हैं। 5 और 4 9 और 9 18, 18/3। अब हम ये देखेंगे ऊपर नीचे की संख्या सेम पाड़े से कट रही है तो काट देंगे, वरना यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। अब ये सेम पाड़े से कट रही है, 3 × 3 3 × 6 18, 6/1 को हम क्या कह सकते हैं, 6। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। समझ आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अब हमें देखेंगे इसके नीचे भी 6 है, इसके नीचे भी 6 है, इसके नीचे भी 6 है, तो इनका लघुत्तम क्या आ जाएगा हमारा 6। तो नीचे तो सेम ही रखना है हमें 6, ऊपर प्लस है तो सबको जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे, जिस तरीके से भी करना है। ऊपर के साइन हम चेंज नहीं करते। 9 + 7 + 3। अब हम इन्हें जोड़ेंगे, 7 और 3 कितने हो गए, 10, 10 और 9 19, 19/6। अब हम देखेंगे 19 के पाड़े से ही कटता है, 6 3 से कटता है, 2 से कटता है, मतलब अंश और हर सेम पाड़े से नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो एलसीएम तो कितना हो गया हमारा 5, क्योंकि सेम नंबर आएगा। ऊपर अगर माइनस है तो जैसे जो साइन लगे हुए वही लगा देंगे हम। ये 24 माइनस है तो माइनस, और प्लस होता तो प्लस लगा देते, 12 फिर -3। अब हमें यहाँ ध्यान से करना है, ये पहले तो हम 24 लिख देंगे। देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस के नंबर प्लस हो जाएंगे, मतलब आपस में सेम सेम नंबर है तो वे जुड़ जाएंगे। -12 और -3 कितने हो जाएंगे, -15, और बटे पे क्या जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, 24 में से 15 घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या है हमारा, 24 में से 15 घटाएंगे। देखो हमने यहाँ पे 2.5 ले लिया, 14, 14 में से 5 गए, कितने बचे 9, और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, और बटे 5। अब ये सेम पाड़े से नहीं कटेंगे तो यहीं पे छोड़ देंगे, 9/5। अब हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, तो हम एलसीएम क्या ले लेंगे इनका 20। ऊपर जैसे नंबर है वैसे ही लिख देंगे, जैसे कि 13 -10 -2। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 13 -10 और 2 जुड़ जाएंगे क्योंकि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, 10 और 2 12/20। 13 में से 12 गए, 1/20। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं भिन्नों का जोड़। अब हमें किस तरह की भिन्न को जोड़ना है, जिसके हर में सेम नंबर नहीं है। अगर सबके हर में सेम नंबर होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, एलसीएम हमारा सेम जो नंबर था वही आ जाता है। अब इसमें सब बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इसमें बच्चे यूं करते हैं, प्लस का साइन है बीच में, ऊपर का नंबर ऊपर जोड़ देते हैं, नीचे का नंबर नीचे जोड़ देते हैं आंसर, और वो होता है बिल्कुल गलत। ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं मिस्टेक, जैसे कि 1/2 और प्लस 3/5 इन्हें जोड़ना है, तो बच्चे क्या करेंगे, 3 और 1 4, ऊपर का जोड़ दिया, बटे में 5 और 2 7, और ये आंसर होता है गलत।
सभी को ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो आपको इसे ऐसे नहीं करना, पहले हमें क्या करना है, सब नंबरों के नीचे सेम नंबर बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम हम कैसे लेते हैं, 7, 14, 21। पहले हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम का तरीका ये होता है, सब नंबर को सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से काटना है। जो सा नंबर कटता है तो ठीक है, जो नहीं कटता उसे ऐसे ही लिख लेंगे। 2 के पारे से काटेंगे, 7 नहीं कटता तो 7 को जू का तू लिखना है, ऐसा नहीं कि 7 को छोड़ देंगे, या हम क्या कर देंगे 2 या 6 और 1 हमारा नहीं कटा तो उसे ऐसे ही रहने देंगे। तो हमें यहाँ पे ये करना है, जो पूरा कट रहा है तो ठीक है, वरना सेम नंबर उतर जाएगा। और 2 सते 14, 21 नहीं कटता, 21 भी जू का तो उतरेगा। अब हम काटेंगे 3 से, 7 नहीं कटता जू का तू, 7 भी नहीं कटता ये भी, और 3 सते 21। फिर हम काटेंगे 7 से, 1, 1, 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। जब तक यहाँ 1 नहीं आता तब तक हम नंबरों को काटते रहते हैं। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिया 6 और 6 सते 42। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 42 एलसीएम आ गया। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 42, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 42 है। अब हम देखेंगे 7 में कहें की गुना करें कि 42 आ जाए, या तो आप इस नंबर में 7 छोड़ दो, ये रहा, क्योंकि वहां पे 7 है तो 3 दूनी 6, 6 की गुना करनी पड़ेगी। या हम पहाड़ा पढ़ के देख सकते हैं। तो 7 हमारा यहाँ पे था, 7 यहाँ, 7 छोड़ दिया, 2 तिया 6, तो इस 6 की गुना हमें ऊपर करनी होती है। 6 पंजे मतलब 5 गुना 6, यहाँ पे लिखेंगे 6 पंजे 30 और प्लस। अब हम देखेंगे 14, 14 में कितने की गुना करें कि 42 हो जाए, तो हम यहाँ 14 बना देंगे, 7 दूनी 14, तो 3 की गुना करनी पड़ेगी, 3 गुना 3। इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे 21 में कहें की गुना करें कि हमारा कितना आ जाए 42, तो कितना आएगा 21 दूनी 42, तो 2 की गुना करेंगे, 2 गुना 5। अब इनकी गुना करके लिख देंगे, 6 पंजे 30 प्लस 3 तिया 9 प्लस 2 पंजे 10 बटे 42। अब इन सब नंबरों को जोड़ देंगे हम, क्योंकि सबके बीच में प्लस है। 30 और 10 40 और 9 49 और बटे कितना हो गया 42। तो यहीं पे हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी हमारे अलग अलग नंबर है ये, तो क्या लेंगे, पहले इनका एलसीएम, 6 3 6 का एलसीएम लेंगे। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से काटेंगे, तो इस तरीके से हमारा 3 दूनी 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो नंबर जू का तू लिखेंगे। अगर सेम नंबर होता है, जैसे यहाँ पे भी सेम है और हमारा एलसीएम भी सेम आया है, तो उस नंबर को हम जू का तू लिख देते हैं, उसमें किसी भी नंबर की गुना नहीं करते। अब हम यहाँ पे देखेंगे माइनस, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 6, 3 में कहें की गुना करे 6 आ जाए, तो हम करेंगे 2 की गुना, 2 तिया 6, तो हमें 2 के ऊपर भी करनी होती है, 2 दूनी 4 माइनस, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो यहाँ पे 1 जू का तू लिखा जाएगा। अब हमें क्या करना है, 3 तो हमारा जू का तू रहेगा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। इसके आगे का नंबर देखते हैं, -4 और -1 -5 बटे 6। अब माइनस का साइन है तो घटेगा ये, 3 में से 5 तो नहीं जा सकता, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब हम देखेंगे 5 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे -2 बटे 6 लिख देंगे। ऊपर नीचे की संख्या सेम पाड़े से कट रही है तो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, -1 बटे 3। अगला क्वेश्चन देखना है हमें, 8 है, 4 है, 2 है, तो इन सब का क्या लेना है एलसीएम। 2 8 4, 2 से काटेंगे पहले, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 1 जू का तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे 1 1 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 8। 2 में कितने की मल्टीप्लाई करें कि हमारा कितना आ जाए 8, तो 2 चौक 8, 4 की करनी पड़ेगी, तो ऐसे ही हम 17 की किस में करेंगे 4 में, माइनस 4 में कहें की गुना करें 8 आ जाए 2 की, तो 7 में कितनी गुना करेंगे हम 2 की, माइनस 8 में हमें कुछ गुना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8, 3 हो जाएगा जू का तो। अब हम इसकी गुना करके लिख देंगे, 4 सते 28 का 8 हासिल को 2, 4 एकम 4 और 2 6, -7 दूनी 14, -3 बटे 8, 68 तो हमारा रहेगा जू का तू। अब ये माइनस के 14 है, माइनस के 3 है, जुड़ जाएंगे, 14 और 3 कितने होते हैं 17 और बटे में 8। अब हम 68 में से 17 घटा देंगे, 68 में से 17 घटा देंगे हम, 8 में 7 गया 1,
6 में से 1 गया 5/8, यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम किसका एलसीएम लेंगे? 5, 10, 15। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम इस तरीके से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। फिर 2 से काटेंगे, 1 जू का 2, 2 एकम 2, 3 जू का 2। फिर 3 से काटेंगे, ये भी 1 जू का 2, ये भी, और 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 30। 30 एलसीएम आ गया है। अब हम देखेंगे 5 में कितने की मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए। तो हम देखेंगे 5 छंग 30, 6 की तो ऊपर 6 की करनी पड़ेगी, 6 तिया 18 प्लस 10 में कितने गुना करें 30 आ जाए, 10 तिया 30, तो ऊपर भी 3 की करनी पड़ेगी, 3 तिया 9 माइनस 15 में कितने की गुना करें 30 आ जाए, 2 की, 15 दूनी 30, तो ऐसी करनी पड़ेगी, ऊपर 2 की, 7 दूनी 14। पहले ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, पहले इन दोनों को जोड़ देंगे। 18 में कितने जोड़ेंगे हम? 9 जोड़ देंगे, तो हमारे कितने आ जाएंगे? 8 और 7, 8 और 8 16 और 1 17 का 7 हासिल को 1, 1 और 1 2, 27 माइनस 14/30। अब हम क्या करेंगे? 27 में से 14 को घटा देंगे, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 1 गया 1/30। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।